नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ चैप्टर 4 6th एडिशन। ये स्टैंडर्ड बात करता है पेशेंट एंड फैमिली आर एजुकेटेड टू मेक informed decision and involved in care planning and delivery process। सो ये जो थर्ड स्टैंडर्ड है पीआरई चैप्टर का, इस स्टैंडर्ड में कोई अपडेट या चेंज नहीं है, सेम लैंग्वेज है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की। 5th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी। 6th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें तो 6th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई। सो पहले कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे? 7। और 6th एडिशन में कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है? 5। जानते हैं क्या अपडेट आया है। सो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करें ए से। सो 5th एडिशन का ए जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था वो बात करता था ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड केयर। सो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था ए। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 5th का क्या था? इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। ये तीनों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को 6th एडिशन में मर्ज कर दिया गया है। सो मर्ज करके ये तीनों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को ए बना दिया गया है, जिसमें की बात होती है प्रोविजन ऑफ केयर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए कंसीडर करता है जिसमें कि पेशेंट को रिस्क, बेनिफिट है, अल्टरनेटिव्स आप उसको बताते हो प्रपोज्ड केयर के बारे में। बी यहां पर मर्ज हो गया है जो इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और सी यहां पर बात करता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स तीनों को उठा के ए में मर्ज कर दिया गया है। मींस इंटेंट की अगर बात की जाए तो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, केवल बी और सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रिमूव होके यहां पर ए में मर्ज हो गया है। सो दैट इज द मेजर अपडेट। बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो पहले जो डी था वो शिफ्ट हो गया बी में। 5th एडिशन का डी यहां पर क्या बन गया? 6th एडिशन का बी। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है एनी change modification in the care plan is discussed with the patient or family। modification in care plan is done after the discussion with the family। फैमिली के डिस्कस करते हैं। तो सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का इंटेंट है या उसकी लैंग्वेज है और उसका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सीक्वेंसिंग यहां पर डी टू बी हो गई। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है ई। वो क्या बन गया अभी यहां पर 6th एडिशन में? सी। सो सी बात करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो सी बात करता है यहां पर आपका रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो यहां पर भी इंटरप्रिटेशन या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो एफ था वो यहां पर बन गया डी। ये किस बारे में बात करता है आपका? ये बात करता है चेंज इन कंडीशन ऑफ पेशेंट इज इन्फॉर्म्ड इन टाइमली मैनर। तो पेशेंट की कंडीशन में अगर कोई चेंज आता है तो उसको टाइमली इन्फॉर्म करना। तो ये
5th एडिशन टू 6th एडिशन इंटरप्रिटेशन और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग F to D हो गया है। और जो G था पहले वो अब बन गया है E 6th एडिशन में। ये क्या बात करता है? पेशेंट इज प्रोवाइडेड मल्टी डिसिप्लिनरी काउंसलिंग। सो ये बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी काउंसलिंग के ऊपर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट्स को रेगुलर काउंसलिंग प्रोवाइड करना। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी G to E के बस सीक्वेंसिंग चेंज हुई है, इंटरप्रिटेशन है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की लैंग्वेज सेम ही है। तो अगेन सेम जो बात मैं बार बार रिपीट करता हूं, डिटेल में हम ऑलरेडी 5th एडिशन में PRE 3 की क्लास कर चुके हैं, तो वो क्लास आप देखेंगे तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको क्लियर हो जाएगा, और जो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको चेंजेस के बारे में यहां से पता चल गया है। सो वी कैन क्लोज इट। ओके, थैंक यू।